मेष राशि वालों, साल 2026 की आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2026 का पहला महीना यानी जनवरी और जनवरी 2026 में मंगल का आपको ऐसा वरदान मिलेगा कि करियर में आपके नई उड़ान देखने को मिलेगी। साल 2026 के पहले महीने जनवरी के महीने में भाग्य का और कर्म का ऐसा खेल होने वाला है कि आप बस देखते रह जाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ मेष राशि मेष लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये राशिफल गोचर फल, इसे आप अपनी चंद्र राशि यानी मेष राशि और लगन राशि मेष लगन दोनों से ही क्रॉस चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस महीने मेष राशि वालों के लिए मंगल का वरदान, करियर में आएगी बड़ी उड़ान। ये महीना आपके लिए भाग्य और कर्म का बहुत बड़ा खेल लेकर के आया है, क्योंकि इस महीने केवल और केवल 4 परिवर्तन होंगे। इस महीने सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाल लें। बृहस्पति पूरा महीना आपके 3rd हाउस में रहेंगे, बृहस्पति रेट्रो हैं। इसके बाद केतु आपके 5th भाव में रहेंगे पूरा महीना। राहु 11वें भाव में कुंभ राशि में रहेंगे पूरा महीना। शनि आपके 12वें भाव में है मीन राशि में, और मेष राशि वालों पर शनि की 7.5 अपने प्रथम चरण पर है। इस महीने जो 4 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं वो हैं सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध। महीने के शुरुआत में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध आपके 9वें भाव में यानी भाग्य भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद एक एक करके चारों ग्रह आपके 10वें भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 13 जनवरी को सबसे पहले शुक्र आएंगे, उसके बाद 14 जनवरी को सूर्य आएंगे, 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध जो हैं आपके 10वें भाव में मकर राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल आपके 10वें भाव में उच्च के हो जाएंगे और मंगल 16 जनवरी से जैसे ही मंगल उच्च के होंगे, मंगल बनाते हैं रुचक नामक पंच महापुरुष योग। तो जनवरी के इस राशिफल गोचर फल को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हम बात करेंगे 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक क्या प्रभाव रहेगा। उसके बाद 13 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक क्या प्रभाव रहेगा। तो हमने 2 हिस्सों में इस राशिफल को बांटा है। सबसे पहले 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक। तो 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक ये चारों ग्रह आपके भाग्य स्थान में हैं। शुरुआत करते हैं आपकी हेल्थ से, सेहत और स्वास्थ्य। शनि जो है आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं और जिन पर 9वें भाव से मंगल की 4थी दृष्टि रहेगी। अनिद्रा, मानसिक थकान, गुस्सा, मेंटल स्ट्रेस और बीपी आदि की शिकायत बनी रहेगी। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का बहुत खास ध्यान रखें। भाग्य की बात करें तो भाग्य इस महीने आपका बहुत ज्यादा प्रबल है। आपके भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। आपके भाग्य भाव में इस महीने के शुरुआत में ही सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध हैं। 4 ग्रहों के प्रभाव से और बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति की भाग्य भाव पर दृष्टि भी है। तो ऐसे में भाग्य जबरदस्त आपका साथ देगा। महाभाग्य योग अगर इसे कहा जाए तो कोई इसमें दो राय नहीं। और इन 4 ग्रहों के प्रभाव से, बृहस्पति की दृष्टि से, सूर्य भाग्य स्थान में सरकारी कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। गवर्नमेंट अफेयर्स में आपको जो भी सरकारी काम है आपके बनने लगेंगे।
इसके अलावा शुक्र के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन, फैमिली मैटर्स में आपको सक्सेस मिलेगी। बुध के प्रभाव से व्यापार अच्छी स्थिति में रहेगा। मंगल आपको यदा कदा प्रॉपर्टी मैटर्स में फायदा करवाते रहेंगे। इसके अलावा नवम भाव दूर की यात्राओं का है, लॉन्ग ट्रेवल्स का है, विदेश की यात्राओं का है, तो कोई बड़ी बात नहीं। इन 4 ग्रहों के प्रभाव से आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हो, फॉरेन ट्रेवल्स हो, विदेश में जाकर बसने का आपका सपना साकार हो, और जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है उनके लिए भी ये गोचर बहुत बढ़िया रहेगा, शुभ रहेगा। और छात्रों को भी उच्च शिक्षा के उनके मार्ग जो है प्रशस्त होंगे, उच्च शिक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसी तरह करियर की बात करें तो राहु आपके एकादश भाव में चल रहे हैं। राहु के प्रभाव से नेटवर्किंग, सोशल सर्कल, उसमें आपका दायरा बढ़ेगा। हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। राहु आपको अचानक धन लाभ करवाते हैं। धन और फाइनेंस की स्थिति राहु के प्रभाव से उम्दा रहेगी। सडन गेन्स करवाते हैं शेयर मार्केट से, लॉटरी, सट्टा, स्पेकुलेशन, अचानक धन लाभ करवाते हैं। हालांकि शनि 12वें स्थान में है, शनि की 7.5 है, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में वक्र अवस्था में है। ऐसे में बृहस्पति आपके स्थान परिवर्तन को लेकर के जो भी इस समय चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते हैं। यात्राओं में भी छोटी मोटी यात्राएं जो हैं वो भी कई बार स्थगित होते हुए देखी गई हैं, नजदीक की यात्राएं। और केतु जो पंचम भाव में है, ये कहीं ना कहीं संतान के प्रति चिंता बनी रहती है। प्रेम संबंधों में भी अगर पारदर्शिता नहीं है तो फिर ऐसे में प्रेम संबंधों में भी कई बार दूरियां बढ़ सकती हैं। इसके बाद 13 से 31 जनवरी का समय, एक एक करके ये 4 ग्रह आपके दशम भाव में आएंगे। 13 जनवरी को सबसे पहले शुक्र आएंगे, 14 जनवरी को सूर्य आएंगे, 15 या 16 जनवरी को मंगल आ जाएंगे, उसके बाद 17 जनवरी को बुध आ जाएंगे। तो ये 4 ग्रह आपके दशम भाव में गोचर करेंगे और यहीं से मंगल उच्च होकर के मंगल का आपको मिलेगा वरदान, करियर में आएगी बड़ी उड़ान। पहले भाग्य स्थान में इन 4 ग्रहों का योग बना, भाग्य का खेल आपके पक्ष में चला। अब करियर कर्म स्थान में इनका 4 ग्रहों का युति योग बनेगा और कर्म स्थान में अब जो खेल होगा वो भी आपके पक्ष में ही रहेगा। तो इन 4 ग्रहों के प्रभाव से और मंगल के उच्च होने से, मंगल के वरदान से नौकरी कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी प्रमोशन मिलती है, नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आती है। सूर्य के प्रभाव से बड़े बड़े उच्च लोगों से आपका उठना बैठना, मिलना जुलना, सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे। इसके अलावा शुक्र के प्रभाव से जो लोग क्रिएटिव, आर्ट, म्यूजिक, डांस, एकेडमी ऐसे कार्यों से जुड़े हैं, फैशन वगैरह जैसे कार्य क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनको शुक्र के प्रभाव से सफलता मिलती नजर आती है। बुध के प्रभाव से जो आईटी सेक्टर से या कम्युनिकेशन सेक्टर, कंप्यूटर साइंस, इस प्रकार के क्षेत्रों से, और मंगल जो है टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं जो लोग, उनको अच्छी सफलता प्रदान करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में आपको अच्छी सफलता मिलती है। इन 4 ग्रहों की चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी मैटर से भी आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। जो लोग नौकरी जिनके पास नहीं है, जॉबलेस हैं, उन्हें नई नौकरी मिल सकती है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर जॉब चेंज होने वाली है तो उसे भी आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी से कम ना समझें, क्योंकि नई जॉब आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के भी आएगी। इसके अलावा कॉम्पिटिशंस में आपको सक्सेस मिलती है और दशम भाव आपके इंसेंटिव्स, आपकी वेतन वृद्धि, आय के साधनों में वृद्धि करता है। तो कुल मिलाकर के इन 4 ग्रहों का पहले नवम भाव में गोचर रहेगा, फिर दशम भाव में गोचर रहेगा। तो 9th और 10th हाउस, भाग्य और कर्म स्थान, ये दोनों एक्टिव रहेंगे आपके इस जनवरी के महीने में।
हालांकि कुछ ग्रहों के लिए उपाय जरूरी हैं, जैसे शनि आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, तो ऐसे में शनि की अशुभता को कम करने के लिए आप हर शनिवार पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। इसके अलावा रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और आप रोजाना सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ भी दे सकते हैं। गुरु आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, इस समय वक्री चल रहे हैं तृतीय भाव में गुरु, तो गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं, सिट्रीन धारण कर सकते हैं, और ये सभी रत्न आपको हमारी वेबसाइट skyspeaks.in पर जाकर के उपलब्ध है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पर आप लिंक देख सकते हैं। इसी तरह सेहत और स्वास्थ्य, क्योंकि शनि 12वें स्थान में है, इस बार मंगल की 9वें भाव से दृष्टि रहेगी शुरुआती महीने में, तो सेहत और स्वास्थ्य के लिए आप रेड कोरल यानी मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं मंगल की शुभता को बढ़ाने के लिए। और केतु आपके 5वें भाव में, संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता, परेशानी, पढ़ाई में भी कई बार ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में आप पंचमेश सूर्य का रत्न यानी माणिक रूबी धारण कर सकते हैं। और दोस्तों ये सभी रत्न बहुत ही उम्दा और सर्टिफाइड 100% लैब सर्टिफाइड ये रत्न आपको हमारी वेबसाइट skyspeaks.in पर जाकर के मिल जाएंगे। आप वहां से परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।